अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई दबा दब वीडियो आने लग रही है रोनात गांव की, हर चैनल पर रोनात गांव दिखेगा आपने। रोनात गांव वो गांव है जिसके बारे में बताते ना दुख सा हुआ है। मतलब भाई नू एक तो हांगा लाग बताया जा फलाना गांव कह नहीं करा फलाना गांव, इस गांव के बता बारे में कहते ना लोग, मतलब अंदर से फीलिंग दुख की आव है। दुख की क्यों आव है? अब 2-3 रोज पहले 15 अगस्त था, हमारे देश की आज़ादी का दिन। सारे देश में तिरंगे ही तिरंगे बांटे गए, हर हाथ में तिरंगा, पैसों में तिरंगे दिए गए, 25-25 रुपए में तिरंगे दिए गए। और इस गांव के बारे में अगर बताऊं तो इस गांव में तिरंगे का नाम निशान नहीं होता कदे भी, यहाँ कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता। कारण मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, एक बार फिर बता दूं, ये गांव अपने आप को आज भी गुलाम मानता है। और ये जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये अंकल जी हमारे जो साथ मौजूद हैं, ये क्यों हैं इनके भी बारे में बताता हूँ। सबसे आगे ये भाई क्यों खड़ा कर रखे ये भी बताता हूँ। रोनात गाँव सरकार से मांग कर रहा है हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। इनकी और भी 3-4 मांगे हैं जो कंटिन्यू वीडियो में आती रही हैं। भाई इस गांव में नौकरी हो, इस गांव को प्लॉट अलाउट किए जाएं, ये इनकी मांगे हैं। ये जो लड़का हमारे साथ मौजूद है, एक बार नाम बताना भाई अपना। दीपक नाम है। दीपक भाई के पिताजी संत लाल जी यहाँ गांव ने धरना स्टार्ट कर रखा है 10 तारीख से सरकार को अपनी बातें बताने के लिए। ये यहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो जगह है, ये वो कुआं है जिस पे हम खड़े हैं, जो जलियांवाले बाग को भी आपको याद दिला देता। उससे भी खतरनाक स्थिति यहाँ होगी थी। वहाँ हमारे क्रांतिकारी भाई भाग भाग के कुएं में कूदे देर कुआं भर गया था। लेकिन ये जो कुआं है ना भाई, भारद्वाज साहब एक बार ये कुआं दिखाना प्लीज। ये कुआं हमारी मातृ शक्ति से वो अपने बच्चों को ले लेके इस कुएं में कूद गए थे भाई, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उन अंग्रेजों से, उन हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मनों से अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। ये कुआं ऊपर से ही भर गया था। और रोनात गांव आज भी तिरंगा नहीं फहराता, आज भी अपने आप को गुलाम कहता है और गुलाम मानता है। और गुलामी को, अपने आप को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ये धरना चलाया गया था। इस धरने पर इस भाई का पिताजी संत लाल जी शहीद हो गया। यहाँ बैठे बैठे उनकी दिक्कत हुई और वो उनकी डेथ होगी। 3 रोज हो गए भाई, उसका पार्थिव शरीर यहीं रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। ये भाई दीपक उसका भाई बेटा है। एक भाई और बताया इसका जो अपाइज है, ऐसा है भाई? हाँ अपाइज है। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे, आपके पिताजी शहीद हुए हैं? मैं तो सरकार से यही बात कहना चाहूँ कि हम आज़ाद करें। हमारे पूर्वज भी और गुलामी में मर गए, उन भी हक की लड़ाई लड़ी, इस गांव की मांग के लिए लड़ाई लड़ी। आज मेरे पिताजी भी मतलब इस धरना बैठे बैठे अपनी शहादत दे गए। इनके जो सपने थे वे पूरे करे जावें। और इस चीज़ की हमें गम भी है कि भाई मेरा पापा था, मेरा पिताजी था, और पूरे गांव ने दुख इस बात का, पूरे गांव गवार ने जो भी आवा सब ने दुख इस बात का। और खुशी भी है कि इस गांव की शहादत के लिए प्राण त्याग दिए, इस बात की खुशी भी है। और मैं यह बात बताना चाहूँ कि भाई आज इसने त्याग दी तर मैं भी तैयार हूँ, अगर मेरा समाज भी तैयार है, पूरा गांव तैयार है इस बात है, अगर हम भी शहादत दे देंगे। और यह बात पक्की भी है, हमने आज़ाद करो। और जो हमारे पूर्वजों के सपने थे, जो पिताजी के सपने थे, उन्हें पूरा करो। जैसे गांव में आज भाई आपके पिताजी का पार्थिव शरीर यहाँ कुएं के पास में रखा हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, तो अंदर से कितनी मतलब कितना दर्द होता है कि आज तक 3 दिन हो गए सरकार नहीं मतलब यहाँ तक चल के आई। और आपके पिताजी की, क्योंकि हम जब सोचा नहीं रहा भाई तक आज ज्यादा उम्र उड़न हो रहे, जैसे ही हमारे समाज में कोई गुजर जाता है हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार किया जाए, पूरा परिवार ये सोच रहा है। और आज पूरा गांव यहाँ बैठा है, इनका आपके पिताजियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, तो दुख कितना दुख भैया। ये बात जिस पे भी तब हो जाना है बात तो, लेकिन जो बीती थी वह भुला दी भाई, बिल्कुल दिल से भुला दी। मैं इस बात पर बिल्कुल खुश हूँ। मैं बताया भी है, चाहे अरे भाई 4 दिन लागो, महीना लागो, चाहे अरे लागो 6 महीना, कोई दिक्कत को नहीं। मैं नाड़ा मेरे पापा रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, गांव की मांगे नहीं पूरी होगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आड़े मैं हूँ, आड़े हो गाँव में, समाज है सारा, आड़े डेड बूटी रहेगी। तो भाई ये इस गांव के खून में इस आदत है, वो इस भाई ने, दीपक भाई ने साबित करके दिखा दी। ये भाई कह रहा है भाई चाहे 2 साल ना सरकार आओगी तो यो पार्थिव शरीर संत लाल जी होगा, पार्थिव शरीर आड़े कुएं पे धरिया होगा और ये गांव न्यूए बैठा होगा। ये क्रांति बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने महसूस किया है यूट्यूब या न्यूज़ चैनल के माध्यम से
ये क्रांति काफी ऊंचे जाने वाली है। पूरा जो इनके गवांड हैं, जो ये जो एरिया है, ये टोटल है उठ के आने वाला है। और जो भाई किसान नेता हैं या किसान समूह हैं, जो और भी दल हैं, उनका भी सबका सहयोग है। और नेता लोग भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, लेकिन विपक्ष वाले आने लग रहे हैं फिलहाल। आड़े सरकार की भी जरूरत है भाई, सरकार आओगी जब जाकर काम चलेगी। एक ये हमारे भाई हैं, काफी टाइम से बोल रहे थे भाई मेरा कभी काफी जोश है और कुछ करना चाहते हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई। परिचय दो हमारे दर्शकों को। भाई मैं सत्यवान रुनाथ, गांव रुनाथ का रहने वाला हूं। और मैं जो बोलना चाहूँ इसमें, हमारे गांव ने जी भाई साहब, हमारे गांव में इतनी क्रांतिकारी है यहाँ पर। ये कुआं ठंडा भर गया था लुगाइया का, मनसा का, गल्ला बच्चा ने लेके मर गई थी। आज भी ये कुआं तैयार है, यहाँ पर है। और खट्टर साहब यहाँ पर आए थे 23 मार्च 2018 में आए थे। और यहाँ पर आके नू कह गया था भाई मैं गांव में आजाद करवाऊंगा, वो शासन दे गया था। और आज तक वो शासन कर गया, मैं झंडा फहरा गया। आज तक हमारा गांव में कोई काम नहीं होया है, कुछ भी नू नहीं। हमारी 3 मांग है, ज्यादा कोई मांग नहीं है। वो 3 मांग पूरी करो, चौथी मांग हमारी तैयार है। ये भाई था संतलाल जी, ये भी यहाँ पर सियासत खातिर गुजार हो गया, शहादत दे दी भाई, शहादत दे दी इसने भी। और भी देंगे, नहीं हो ना तो और भी देंगे। नून मेरा कितना के काम हो जाएगा। हाँ कुआ तैयार खाली बेड़ा दौड़ा है नजदीक के, पहले एक बार बस दाग मान की जरूरत चल रही। और ये पेड़ है, बरगद के पेड़ है, यहाँ पर फांसी खाई थी, फांसी तोड़ी गई थी, फांसी तोड़ दी थी नू, फांसी तोड़ी गई थी, 2 फांसी तोड़ दी थी जमा जबरदस्त। और नू बह बिठाने खातर भाई मैं नू फांसी तोड़ा है सरकार का, बह बिठाने खातर नू और आओगे ना उन्हें भी नू तोड़ांगे। कोई मारी बगावत में बोलेगा तो अंग्रेजा टेम की बात है भैया। और यो आड़े है सारा होता, और यहाँ इबे हमें भी आड़े था, इबे तो चलो ही है कहानी। नू को मेरा कितनी चल लगी, लंबी भी चल सके है। सरकार का विधायक जी यहाँ पर अब तक गोड्डा मोड़ भी नहीं आया है। जनता ने बनाई थी सरकार, किसने बनाई थी? जनता ने बनाई थी। वोट मांगने का तो दीदी आज है, ये क्यों नहीं आया है यहाँ पर? ये वोट मांगना जी क्यों करा देगा? एक बार गोड्डा मोड़ खातिर भी नहीं आया, संसद भी नहीं आया है, वाल्मीकि जी भी नहीं आया है, दिसंबर जी तक नहीं पहुंचा यहाँ पर। और ये यहाँ के सारे नेता सेता से सारे आ लिए, उनमें क्या गमजा होगी? पब्लिक ने बनाई और पब्लिक खातिर बने थे। और ये पब्लिक की मांग पूरी क्यों नहीं करते? पब्लिक की मांग उनका काम से पब्लिक की मांग पूरी करना। अरे इतनी कोई मांग पूरी नहीं की हमारी, 3 मांग है, चौथी मांग को नहीं, चौथी मांग यह है हमारी। अरे बेटे सही बात कहने लग रहे भाई साहब। मैं कहना चाहूँगा सरकार ने यहाँ के एक बार रुनाथ गांव की सूद लेनी चाहिए, इस गांव की एक कमेटी बनाकर उनसे बात करनी चाहिए, इनकी मांगों पे विचार करना चाहिए। एक बार आकर इनसे बात तो करो कि मेरा बात बने जावे। तो भाई वीडियो दबा लग रही हैं, नेता लोग भी आने लग रहे हैं। सरकार तो हमारी एक जमा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कह तो हमारी जल्दी तो जल्दी सुनवाई कर लो। नहीं यह बात पूरे हरियाणा तक फैल गई, पूरे हरियाणा का समर्थन हमारे साथ में है। कल न कोई भी घटना होगी तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यह बात भी हम सरकार ने बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे तमाम किसान यूनियन है, जितने भी संगठन है, वो सारे हमारा साथ देने खातर तैयार है। कल या तो हमारी बात मान लो, ना फिर भाई एक और बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन फिर करेंगे और जीतांगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जियो, चाहे कुएं में पड़ना पड़ जियो और चाहे गिरने पड़ जियो, भाई की बार जीतांगे पक्के, चाहे कुछ भी हो जियो। यह बॉडी जब तक नहीं उठेगी, जब तक हमारी तीनों मांग पूरी नहीं होगी। हाँ आड़े ये और पार्थिव शरीर बेचक लायक जो भैया उठा नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारा पूरा गांव का और पूरे जितने भी हमारा साथ में समर्थन दे रहे हैं, इनका फैसला है। उन्होंने सोच लिया भाई हाँ सारा रुणातकर सारा हरियाणा का फैसला है। भाई का कहने का मतलब ये है, सुशील भाई का कहने का मतलब ये है, जो ये पार्थिव शरीर यहाँ रखा है ना, ये जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती उठेगा नहीं। इसका सारा और पार्थिव शरीर लाग सके हैं इस गांव के शहीदों के, कहने का मतलब ये है। तो भाई सरकार से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी आओ और आके भाई इस गांव की सुध लो, इस गांव से बात करो। अगर बात करोगे तब भाई बात बनेगी। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाई, सारे भैया ने भाई रिक्वेस्ट है।
विशंबर वाल्मीकि जी का लड़का एक्सपायर होया, हमने सीएम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्या आज विशंबर वाल्मीकि का कुछ नहीं लग रहा? उनका लड़का एक्सपायर होया, हमने कैंसिल कर दिया। आज ये विशंबर वाल्मीकि का कुछ नहीं लग रहा हमारे गांव में, गोल्डन वार्ड भी नहीं, मतलब इसको कुछ भी न्यू बोलन भी नहीं आया। मैं सरकार की तरफ से नहीं, अब भाईचारे की तरफ से। आश्वासन दो देश का भाई, मैं बात करूंगा। आश्वासन कहाँ से देगा? आश्वासन नहीं, ये तो गोली दे हैं बैठे बैठे दूरे। विधायक जी पर्सनली गांव आपसे खपा है, आप जल्दी आओ। ये वीडियो मैंने बेरा आप तक आज पहुंच जाओगी, आप जल्दी आओ। एक एक खबर पहुंच रही है उनके पास, क्यों नहीं पहुंचती उनकी? याद धरना पे 2 आदमी कम हो जाए, जल्द बड़ी पहुंचे उनका दौरा है। उसके बाद में रुणातगा में दिखा है कुंजी हाँ भाई, जो विशंबर वाल्मीकि जी हैं, विधायक हैं अलका वाणी खेड़ा के, हमने सिर्फ एक बार देखा था जिस टाइम वोट मांगना आया उस टाइम, या फिर सेकंड बार में मिला हमने जिस टाइम पे खट्टर साहब उस टाइम खट्टर साहब आन आए उस टाइम पे। अभी इसका विशंबर वाल्मीकि की जगह लड़का एक्सपायर हो गया था, तो समस्त ग्रामवासियों ने उनका जो प्रोग्राम था आने का वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज जो उम्मीद हमने विशंबर वाल्मीकि जी से थी, वो हमने दर्शन कौन देना, दिखने को नहीं उतर रहे। साहब कहने का मतलब ये होगा पूरे गांव की शिकायत सबसे पहले तो जो इस एरिया का जो नेता है, जो इस एरिया ने चुन के आगे भेजा है, वही नहीं आया। तो और आगे सरकार से क्या उम्मीद है भाई? इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। ये वीडियो सरकार के हर उस नुमाइंदे तक पहुंचनी चाहिए। सारे भाई रिक्वेस्ट है, घनी शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।